स्थिति यह है कि पुलिस का लंबी रकम दे के बेचारे उन लोगन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करावा जा रहा है, वो गैर जमानती धारा के गंभीर अपराध के मामला दर्ज करावा जा रहा है, जौन उक्त व्यक्ति पर दया खाए के उनके मासूमियत में फंस के उनका मदद करे रहे, पैसा दिए रहे। सवाल सबसे बड़ा यह कि अब आज के दौर में जब यह में लोगन का पुलिस संरक्षण दे लागी, प्रशासन संरक्षण दे लागी, कानून संरक्षण दे लागी, तो फिर को एक दूसरे के मदद से डेराए लगी है। चलिए आज ये पूरी बात के हम खुलासा करी थे। हमारी दुकान थे वो अभिषेक वस्त्रालय से कपड़ा ले गया है, वो चेक विचाराधीन है। 15 लाख रुपए हम इसकी दुकान में पार्टर हुए थे, तो 15 लाख रुपए हमने राम को दिए थे पार्टरी के। बाद में इसने पार्टरी कैंसिल कर दी और बोला आप बाबूजी सब लायक हैं, अब हमें माफ़ कर दो। तो हमने कहा हमारे पैसे दे दो, तो इसने 15 लाख का चेक दे दिया, वो भी कोर्ट में विचाराधीन है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी में मौजूद हैं, जहां एक परिवार नटवर लाल ऐसा परिवार बन चुका है कि वह पूरे सीधी का लूट खसोट रहा है। यह हम नहीं कही लगा है, हमरे हाथ में रखे वो दस्तावेज चीख चीख चिल्लाए चिल्लाए कह रहे हैं। वजह यही कि वह भोला भाला मासूम बन जात है जब ओका कर्जा चाहिए। कर्जा मतलब मदद चाहिए, मदद उन लोगन से जैसे हुआ घुला मिला है, उनसे बहलाए फुसलाए के पैसा हासिल कर ले थे, बदले में दे देते चेक। लेकिन वह चेक के जब पैसा वसूली के बात होती, पैसा ले के बात होती, तब वह कोतवाली में पुलिस से साठगांठ करके पैसा जे ले वाले हैं उसे जे ओका पैसा दीने रहे वह परिवार वाले का, मतलब रामराज गुप्ता और साथ में भतीज भाई ने ये खुलेआम ऐसा कांड कह रहे हैं जिन पर पुलिस के नज़र नहीं जा रही है। स्थिति यह है कि पुलिस का लंबी रकम दे के बेचारे उन लोगन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करावा जा रहा है, वो गैर जमानती धारा के गंभीर अपराध के मामला दर्ज करावा जा रहा है, जौन उक्त व्यक्ति पर दया खाए के उनके मासूमियत में फंस के उनका मदद करे रहे, पैसा दिए रहे। सवाल सबसे बड़ा यह कि अब आज के दौर में जब यह में लोगन का पुलिस संरक्षण दे लागी, प्रशासन संरक्षण दे लागी, कानून संरक्षण दे लागी, तो फिर को एक दूसरे के मदद से डेराए लगी है। चलिए आज ये पूरी बात के हम खुलासा करी थे और सीधी में रामराज गुप्ता और उनकर भतीज और भाई ने खुलेआम कैसा लूट का अंजाम दे रहे हैं और गुंडाई से लूट का अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत से वो अपना का पूरे वारदात से हम वाकिफ कराई थे। हमारे साथ पीड़ित व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करी थे और हमारे साथ ही खड़े सब लोग जो मौजूद हैं अपना देख रहे हैं, ये सब पीड़ित व्यक्तियाँ ही जेका रामराज गुप्ता के द्वारा जिनका लूटा गया है। तो वह कहा थे ना, एक ठे कहावत थी कि उल्टा चोर कोतवाल का डांटे, मतलब पैसा ले लीस और ऊपर से FIR दर्ज करावत है, जेलों भिजवावत है। यह में वो व्यक्ति कहा, शुभ नाम है अपना? राम प्रकाश गुप्ता। राम प्रकाश भैया, यह बताइए कि रामराज से के का मामला है, काहे अपना के ऊपर गैर जमानती धारा के अपराध दर्ज करावागा, का कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। रामराज गुप्ता ने 2 चेक दिए, हमारी दोनों दुकान से कपड़े ले गया जी, वो दोनों चेक विचाराधीन हैं जी। 2 चेक श्याम ने दिए, यानी 3 लाख रुपए हमने श्याम को दिए, वो एक चेक हमारा विचाराधीन है, और एक हमारी दुकान से वो अभिषेक वस्त्रालय से कपड़ा ले गया है, वो चेक विचाराधीन है। 15 लाख रुपए हम इसकी दुकान में पार्टर हुए थे, तो 15 लाख रुपए हमने राम को दिए थे पार्टरी के। बाद में इसने पार्टरी कैंसिल कर दी और बोला आप बाबूजी सब लायक हैं, अब हमें माफ़ कर दो। तो हमने कहा हमारे पैसे दे दो, तो इसने 15 लाख का चेक दे दिया, वो भी कोर्ट में विचाराधीन है। अच्छा, कुछ समय के बाद ये हमसे बोला तुमने चेक कोर्ट में क्यों लगा दिया? हमें भाई हमारे पैसे दे दो, हम चेक वापस लिए लेते। अच्छा, ये गया और इसने जाके हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी सिटी कोतवाली में सूदखोरी का केस लगा दिया। हाई कोर्ट से मेरी जमानत हुई, फिर केस हमने जांच में लगा दिया, तो भगवान की कृपा से वो झूठा पाया गया। हाँ, ये है एक मामला। दूसरा मामला ये है कि इसने हमको चेक की चोरी लगाई कि 13 से 40 नंबर तक चेक हमारे सूरत में रखे थे, इसे चुरा लाए। इसने कई जगह रिपोर्टें की हैं, प्रमाण सामने है ना।
अच्छा, उसके भी सबूत है मेरे पास। जी ये भी गलत किया इसने मीडिया पे ही उल्टा सीधा बोला है, तमाम बातें भाग गया है यहाँ से फलाना, उल्टा सीधा बोला जैसे उसकी समझ में आई है। यानी सुदर्शन का घर 40 लाख का 6-7 लाख में ले लिया, जबकि इसके बाद कोई सबूत नहीं है इस प्रकार का। जी और सुदर्शन से घर को हमने खरीदा ही नहीं है। इस तरह इसने कई इल्ज़ाम हम पे लगाए, फिर इसने मेरे बारे में अखबार में भी निकलवा दिया उल्टा सीधा, वो भी हमने आपको सबूत दिया है। अब जब मेरे पीछे एप्लीकेशन पुलिस को दे आता है कि जी हमको तंग करते हैं, हमारे नातियों को दे आता है, कई लड़कों को दिया आता है, ये हालत है इसकी। चलिए, निश्चित तौर पर बेहद गंभीर बात है। गंभीर बात ऐसे हो जाती कि मदद और व्यापार दोनों यदि देखा जाए तो एक बेहद जरूरी शब्द है एक सामाजिक व्यवस्था में। बिना व्यापार के परिवार नहीं चल सके और बिना समाज के परिवार नहीं चल सके। और समाज में यदि रही थे तो एक दूसरे के मदद करे पर थी, मगर यह मदद के फल अपना का दिखाई थे कि कऊ में मिलत है। हमारे हाथ में हुआ दस्तावेज है जौने में या FIR के कागज हमारे हाथ में है। सीधी सिटी कोतवाली में FIR है 386 धारा लाग और 506 यह धारा के तहत अपना के ऊपर अपना देख सकी थे कि अपना की उम्र का हुई 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति पर 386 के या केस दर्ज कराए दी हैं। ओके बाद अपना पूरी तरह से लड़ाई लड़ीन और अंततः अब यह पेज का अपना देख सकी थे कि कैसा कूट रचित दस्तावेजन के माध्यम से यह FIR की गई रही। और ओके बाद यह आखिरी लाइन अपना पढ़ के अंदाज़ा लगा सकी थे कि न्यायालय के द्वारा पूरी तरह से यह FIR का क्वैश कह दीनगा। वजह यह रही कि यह मुकदमा झूठा पावागा। सवाल सबसे बड़ा कि पुलिस आखिर का कह रही है। पुलिस मतलब लेन देन कह के खुलेआम व्यापार कह रही है। एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसके खिलाफ मन मुताबिक धारा लगाए रही है। ऐसे हमारे साथ वो पीड़ित मौजूद हैं, उन्होंने से हम बात करी थे। का शुभ नाम है आपका? भरतलाल गुप्ता। भरतलाल गुप्ता जी हैं जे यह में मदद के नाम पर पैसा दीन और वो के बाद जब चेक लगाइन बैंक में तो पैसा नहीं रहा, ओके बाद न्यायालय में लगाइन और स्थिति यह है कि अपना खिलाफ FIR कह दीन गए। वो अपना 1 महीना बतौर मुजरिम कैद से छूटे हैं, मतलब 1 महीना जेल में रहे। वो हाईकोर्ट से फिर जमानत भई। यह बताइए का पूरा घटनाक्रम रहा अपना के साथ का भरा? ये मुझसे आया तो पैसा मांगने के लिए रामराज गुप्ता। हाँ। और इसका भांजा है श्याम बिहारी गुप्ता। हाँ। और इसका भतीजा है राम गुप्ता। हाँ। ये लोग पैसा मांगते हैं, एक आदमी आता है फिर दूसरों को दिलवाते हैं कि उसको दे दीजिए और अपनी रिश्तेदारी पारिवारिक बता के संबंध बता के व्यापारिक उधार लेंगे। जब पैसे इनसे कोई मांगेगा ये चेक लगाने की धमकी देंगे, ये कि चेक लगा देना आप, फिर ये जाकर स्वयं रिपोर्ट कर देते हैं कोतवाली में। ऐसा इसने मेरे साथ घटना किया है। तो अपना के खिलाफ हो यह 386 मेरे पास रामराज गुप्ता लगाया है, रिपोर्ट किया था। और इसका भांजा श्याम बिहारी गुप्ता, ये कई लोगों के पैसा लग रहे हैं बाजार के अंदर। अब पैसा मांगने पर सबको ये धमकी देते हैं। यह बताइए अपना कि अपना के ऊपर FIR है, अपना जेलो गैन और जेल के बाद छुटबो भैन, कितना पैसा के मामला रहा अपना? ये मुझसे लगभग 2 लाख रुपए लिया था रामराज गुप्ता, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र थे एक जमाने में। तो इसी संबंध के कारण मैं इनको पैसा दिया था। जब इनसे पैसा मांगा हूँ तो बोले कि कोरोना काल चल रहा है फिर बाद में दे देंगे। जब मैं बाद में मांगा पैसा तो इसने जाके रिपोर्ट कर दिया है। ये बोलते हैं कि भैया आप हमसे पैसा ले लेना प्लस खर्चा पानी भी ले लेना, और इस तरह अपनी ये बात को रिकॉर्ड उकार्ड करके फिर बोलते हैं कि आप हमसे गाली गलौज किए हो। दुकान पर जाएंगे तो ये अपनी अपनी बात बोलेंगे, हम इतना पैसा दिए हैं, इतना पैसा दिए हैं आपको, 4 लाख दिए, 6 लाख दिए हैं। उसकी रिकॉर्डिंग करके जाते हैं कोतवाली तो रिपोर्ट कर देते हैं। चलिए, तो यह हाल है। और यह जालसाज के पूरा प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन खुलेआम जो है यह व्यक्ति से मिलके जो खुद अपराधी है, खुद आरोपी है, और वह दूसरे के ऊपर जबरन पुलिस से मिलके अपराध दर्ज करा रहा है। और भोले भाले लोगन का जो मदद करे रहे, जो लोगन के मतलब सोची दर्द का अपन समझिन, वह दर्द के यह हाल भा कि उनका जेल के यात्रा कराए रहा है। ऐसा 2 जने यू मौजूद है। का नाम है अपना के? अजय सिंह। अजय भैया, अपना कितना दिन है रहन के का दिए रहन? 3,10,000 श्याम बिहारी। हाँ, तो अपनो जेल गए की तैयारी है? तैयारी है, FIR में लगी है आवेदन चला गया? आवेदन चारों जगह चला
हाँ एसपी के यहाँ गया है। एसपी के यहाँ कोतवाली हाँ। जमोड़ी। पहले काहे के पैसा रहा अपना के? ये पैसा लिए थे धनतेरस के टाइम दुकान बढ़ाने के लिए। हाँ बोले कि बस सामान बेच के मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। हाँ उसके बदले में हमको चेक दिए थे। और जब चेक लगाएं बैंक में तो बैंक में जब लगान बाउंस करवाएं ना बताएं कि कोर्ट में लगाऊँ, तो फिर उसके बाद ही एसपी ऑफिस आवेदन लेके गए, वहाँ भेजवाइन कोतवाली, फिर कोतवाली दीन आवेदन, जमोड़ी दीन आवेदन, यह है। पैसा दे आज के बाद केहू का कबो न दे। काहे अब यह है देखी ला है गुंजाइश दे के? अब गुंजाइश अभी ख़त्म कर दी गुंजाइश है। मरत होई को उतर कबो न दे। अब यह मेरे क्या 420 कराना है, उल्टा फंसा रहे हैं पैसा दे के बाद। चलिए तो यह हाल है, अपना समझ सकी थे कि ज़रूरतमंदन के का हाल हुई। यह में ठग या में लुटेरा जब खुलेआम आम आदमी का लूट रहे हैं और आपन ज़रूरत बताए के लोगन से पैसा ऐठ रहे हैं और वो में कह रहे हैं तयासी। वजह यह है कि इतना पैसा पूरे बाजार से उठावागा तो आखिर काहे नहीं दे रहा है वह व्यक्ति। चेक बिल्कुल पंजीरी यस वो बांट रहा है खुलेआम और बता रहा है कि हम यदि चेक तू कोर्ट में लगाऊबे तो FIR कह देव, जेल भेजवा देव। और कई जने का भेजवाई दीस। 2 FIR वाले व्यक्ति तो हमारे सामने हैं। 75 साल के बुजुर्ग अपना का दिखा लगे, अपना खिलाफ FIR हो चुकी है, हाई कोर्ट से अपना जमानत ले चुके हैं, फिर पूरा मामला कैश हो चुका है, अपना के खिलाफ तब दर्जे है मामला और वो के बाद जेल गए 1 महीना, फिर हाई कोर्ट से जमानत मिली है। अब चलिए एक शख्स है, का नाम है अपना? राहुल सेन। राहुल भाई का है अपना कितना दिए रहे? हम एक देहरान राम के 11,96,000। पूर्ण नाम बोलिए। राम गुप्ता। हाँ राम गुप्ता कितना दिहन? 11,96,000 जेकर चेको हमारे पास है। तो ये पायन कहाँ पर रहता? अरे हम गाड़ी घोड़ा रखे रहन, पहले से पैसा रहा, वो बकचोद बना के ले ली। इसकी दुकान खोली लहन ओम से को यूको बैंक से हम लोन करा के अपने दे दे, हम गाड़ी बेच दे के हुक 5 लाख का दे दहन। कई समय के महीना अपने दे दी पहले के। का कुछ ब्याज वगैरह की बात हो रही ब्याज के कोनो मूर नहीं दे पावले, ब्याज की कौन बात रही। दोस्ती यारी रही, बाबूजी साथ में खुदे जा रहे हैं, जहाँ जा रहा था वहाँ गाड़ी चढ़ रहा। 3 लाख दे रहा, फिर दुकान खोली तो कहीं 5 लाख दे दी एडवांस दे के मुन्नू सिंह का। फिर हम फर्क दे दे तो 7 लाख हो गया, फिर कहीं 5 लाख दे दी तो हम फाइनेंस कराई लहन 35 लाख तो अपना दे दे, वो हिसाब से मौका दे दहन। और श्यामो ले ली 3.5 लाख रुपया, ओकर बहने श्याम तो प्लास्टिक। पहले ये अपना पचे नहीं जाना रहने एक दूसरे का नहीं जाना रहा, गाड़ी चढ़ रहा, पहले ही गाड़ी चढ़ रहा, गाड़ी काम या में यह कह रहा है पैसा लोगन के नहीं दे रहा है। ये चीज़ पता हो तो फिर देवे कहे करी। चलिए तो आप कौनो जरूरतमंद यदि मान ली मरत हो तो का दे पैसा? मर जाए वे पैसा न दे। हाँ हाँ वही तब हाँ बिल्कुल, नो डाउट। अपना देव जरूरतमंद हो। बिल्कुल नहीं, सब की सब चीटिंग वाला काम है। हाँ। व्यापारिक लेन देन टोटल बंद। चलिए तो अपना नहीं, अपना बता दी को मरत हुई। हाँ जरूरत है उसका पैसा के देव, बिल्कुल देंगे, मरने पे मदद करेंगे, ये हमारा धर्म बनता, हम पे जो बनेगा उतना। हाँ ठीक, रामराज को मैंने दुकान लिखवाई किराए पे, मुन्नू सिंह की हम ही ने लिखवाई दुकान किराए पे। इसको हम मार्केट लेके गए, सतना मार्केट माल खरीदवाया, जबलपुर खरीदवाया, सूरत में खरीदवाया इसकी, और जयपुर में खरीदवाया इसकी। हमने पूरी मदद की हर प्रकार से, और इसने हमको ही धोखा दिया लास्ट में। चलिए तब जेल जाए की तैयारी है कि जेल जाब अब की बच गए? अबे बच गए आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाली कृपा थी जो बच गए जेल से हम किसी तरह। हाँ जेल में तो कोई सका ही नहीं थी, ये केस ही ऐसा बिना जेल की जमानत होती ही नहीं। यह बताइए लगभग कितना, जैसा भी अपना के हम दस्तावेज देख रहे हैं, कई एक चेकन के अपना जिक्र करन, लगभग कितने राशि के चेक जो है अभी तक अपना की जानकारी में ऐसा है जो बाउंस के कंडीशन में है? कम से कम 50 लाख की तो होंगे ही। हाँ हाँ 50 लाख से ऊपर ही हुई, ऊपर ही होंगे, कम ना हुई। हाँ कम को सवाल ही नहीं है। चलिए तो यह हाल है जो पूरी तरह से बेहाल है, और स्थिति यह है कि पुलिस का बिल्कुल मूक दर्शक बन के देख रही है पूरे मामला का। पीड़ित गुहार मार रहा है, पीड़ित जगह जगह फरियाद कह रहा है कि हम पैसा दे दे, तो पुलिस का नहीं सुना है। और जो पैसा ले है वह सिर्फ 2-4 आवेदन दे देते हैं और सीधे गैर जमानती धारा के तहत 386 के मुकदमा लगाए के जेल में डारे लागत थी पुलिस। तो यह हाल है न्याय प्रणाली के व व्यवस्था के, जो व्यवस्था के तहत
एक सामाजिक व्यवस्था का बनावा गया है और न्याय व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था का पूरी तरह से कंट्रोल करे के काम करत थी। लेकिन पुलिस कहा थे ना, जब चोर चोर मौसेरे भाई, पुलिस और चोर खुद जब यारी करे लागे, जब कहा थे ना कि जब बारिन खेत खाए लागे तो फिर भरोसा के ऊपर, वह लगभग हाल है कि पुलिस खुलेआम ऐसा लोगों से मिल के जालसाजन के साथ दे रही है और भोले भाले व्यापारिक लोगन के का जो है प्रताड़ित कर रही है। जैसा कि अपना सुनबे बहन की लगभग 50 लाख से अधिक के पूरे शहर भर के अंदर उक्त शहर भर के पूछोगे तो 62 लाख तो यूको बैंक के हैं इस पे। हाँ 8 लाख रुपए इस बैंक के, पंजाब बैंक के हैं, 14 लाख जमोरी के बैंक के हैं, इसने भतीजे के नाम से लिए हैं। इसने पूरी सीधी को लूट डाला बुरी तरह, ये हाल है, किसी को छोड़ता ही नहीं है ये। नहीं तो रामराज, हाँ रामराज गुप्ता, ये पूरे सीधी को लूट डाला। हाँ सन ऑफ केदारनाथ गुप्ता, निवासी ग्राम पोस्ट नोडिया। हाँ ये इसका बिजनेस है। उसने हमको बड़े प्यार से, ये तो साड़ी का धंधा करता है, प्लास्टिक का धंधा करता है कि प्लास्टिक का धंधा करता है, लूटने का धंधा करता है? ये लूटने का धंधा करता है, ये सो दिखा के। हाँ हकीकत तो ये है, क्यों ये इसका भांजा श्याम है, वो किराके उसकी दुकान करें प्लास्टिक की। हाँ ठीक, वो कहेगा हमें ज़रूरत है दुकान के, कुछ समय के लिए मदद कर दो। अच्छा हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि कुछ नर्म है। ठीक है, आज तक मेरे बारे में सीधी में पूछ लीजिए किसी से कि हम लोग कैसे इंसान हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसकी हमने जी जान से मदद की, ये सब लोग जानते हैं, किसी से पूछ लो। और इसने उल्टा हम पर ही आरोप लगा दिया और हमको ही फंसा दिया। चलिए, तो कुल मिला के यह बहुत सातिर व्यक्ति है और सावधान हो जाइए। यदि अपना के लगे रामराज गुप्ता आवे तो अपना बिल्कुल सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। वजह यह कि अपना से मासूम चेहरा बनाए के, ज़रूरत बताए के पैसा तो हासिल कर ले, मगर वह पैसा यदि अपना गांठी जो अपना कैसो रखे हो तो यह मान ले कि वो पैसा कफे बिसरक परी या फिर जेल जाए का तैयार हो जाए। यह है सीधी के हाल, जो पूरी तरह से है बेहाल। सीधी का है मेरी झूठी रिपोर्ट हाँ। चेक की इसने सूरत में भी की जाके। हाँ। तब सूरत में जाके हमने दस्तावेज दिखाए तो वहाँ कोई मैडम अधिकारी थी, बोले बाबूजी वो ही फ्रॉड है, आप सही है, आप सामने एविडेंस दे दो और जाओ। चलिए, तो निश्चित तौर पर साच को आँच कहाँ, जब सच थोका सत्य परेशान हो सके थे, पराजित नहीं हो सके। हाँ यह जरूर है कि जो कुछ हो रहा है यह सीधी के खातिर बेहतर नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था हमेशा वैसो कटघरे में खड़ी रहा थी। आजो जब ये में कार्यवाही कानून करे लागे तब फिर से यह हालात बन जाते। और सवाल चेक के नहीं है, सवाल पैसा के नहीं है, सवाल विश्वास के है। यदि दोस्त पर विश्वास न करी, पड़ोसी पर भरोसा न करी, व्यापारी पर भरोसा न करी, तो फिर करी के ऊपर। और यह में भरोसा टोरे वाले खुलेआम जे का कानून के अंदर हो चाहिए, वह कानून से बाहर लोगन का लूट रहा है। यह लगातार खुलासा बघेली न्यूज़ चैनल में चल रही। और सबसे बड़ी बात कि कानून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बना, जौने का सूदखोरी कानून कहा थे। यह कानून के खुलेआम वो व्यक्ति दुरुपयोग करके भोले भाले लोगन का अपने जाल में फंसाए रहा है, उनका शिकार बनाए रहा है और उनका पैसा खाए के बाद लौटाए नहीं रहा है और खुलेआम धमकी दे रहा है कि हम जेल भिजवा दे। जैसे सबको दे दे वैसे तो हूँ को दे दे, धमकी यह देते जैसे राज रतन बालिक दे दे हम भरत को, वैसे तो हूँ को दे दे। फिर हो ही हाई कोर्ट से जवानत, धमकी यह देता है। दोनों मामा बहने हो। चलिए, तो यह मामा बहने और चाचा और भतीज, मतलब ये तीन जने मिल के जो कुछ कह रहे हैं, निश्चित तौर पर सीधी खातिर बेहतर नहीं हो रहा है, वह कानून व्यवस्था खातिर बेहतर नहीं हो रहा है। खुलेआम इनके पचन के द्वारा लंबी लूट का अंजाम दिया जा रहा है। लोगन के पैसा जो गाठी के कमाई है, गाढ़ी कमाई है, वह पैसा का कैसा लाखन रुपया खुलेआम वारा न्यारा हो रहा है। हम जिम्मेदार अधिकारियों से बात करे के प्रयास करब और उक्त व्यक्ति के बारे में जो खुलेआम ये में गोरख धंधा बना ली सी, ओहू पर सवाल और उन्हों से जिम्मेदारन से सवाल पूछे के जरूर प्रयास करब। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,